नमस्ते सभी को प्रिस्तल्लड़। आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 31 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उससे त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। तो भाई और बहनों, हम इनसे पहले जो वीडियो में देखे थे कि व्यभिचार क्या है। व्यभिचार यह है कि कोई भी मनुष्य या पुरुष या स्त्री, कोई भी पुरुष किसी स्त्री को देख के उसके साथ कुछ चिंता आ गया उनके मन में, तो वह उसके साथ व्यभिचार कर चुका। अगर कोई पुरुष कोई स्त्री को देखकर उसके कुदृष्टि में देख रहा है तो वह उसको व्यभिचार कर चुका। तो ये वचन जब ये बताता है हमें कि जो नियम जो परमेश्वर ने जो दिए थे व्यवस्था, उन सारे जब नियम को व्यवस्था को जब हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हार्ड है कि हम उसी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। हम बिना क्रोध किए हुए कभी रह नहीं सकते। किसी को तुच्छ ना समझे ये कह के हम नहीं रह सकते, या किसी को कुदृष्टि करके हम कभी रह नहीं सकते। तो देखिए, जो व्यवस्था के बारे में एक एक करके देख रहे हैं, तो हत्या भी हम लोग करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं। तो अभी तलाक के बारे में कहा गया है। तो यही कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वो त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उसके साथ व्यभिचार करवाता है। तो भाई और बहनों, इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है, अगर किसी स्त्री और पुरुष के बीच में अगर किसी कारण से अगर झगड़ा हो गया, उन लोगों ने दोनों एक दूसरे को तलाक देना जा रहा है, तो केवल एक ही सिस्टम है जिसमें वो लोग तलाक दे सकते हैं, पर किसी और सिस्टम में नहीं। वो वाला सिस्टम क्या है कि अगर उस स्त्री ने किसी और पुरुष के साथ जो उनकी अगर कोई व्यभिचार कर रहा है तो वह तलाक दे सकता है। अगर उसके सिवा कुछ और जो भी करे तो कभी भी वो तलाक दे नहीं सकता। अगर उसको तलाक देता है बिना व्यभिचार किए हुए, तो वह पुरुष जो अलग पुरुष के साथ उसकी स्त्री को व्यभिचार करवाता है। और अगर कोई पुरुष त्यागी हुई स्त्री को विवाह करता है तो वो भी उसके साथ व्यभिचार करता है बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो भाई और बहनों, हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं केवल व्यभिचार के कारण उन लोगों को तलाक नहीं देते, बल्कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो बातें हैं जिनकी वजह से सारे लोग क्या कर रहे हैं, तलाक दे रहे हैं। वह क्या कर रहे हैं, तलाक नहीं दे रहे हैं, बल्कि वह उन लोगों को व्यभिचार करा रहे हैं। तो भाई और बहनों, देखिए ये व्यभिचार के किस प्रकार होता है कि अगर हम किसी को कुदृष्टि में देखें, या किसी अपनी पत्नी को या अपने पति को केवल व्यभिचार के कामों से छोड़ते हुए किसी और कामों के द्वारा अगर उनको तलाक दे रहे हैं, तो ये भी व्यभिचार का एक रूप है। और फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों के से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर। अपने सिर के भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजाला और न काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या ना कि ना हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है वह बुराई से होता है। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं कि अगर कोई पुरुष बिना व्यभिचार में किसी स्त्री को तलाक दे रहा है तो वो उसको व्यभिचार करवाता है। अगर किसी त्यागी हुई लड़की को शादी कर रहा है या विवाह कर रहा है तो वो भी उसके साथ व्यभिचार कर रहा है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और शपथ के बारे में भी पर लिखा गया है कि पहले हम कभी भी फिर तुमसे सुन चुके हो कि पूर्व काल से लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस बारे में लिखा गया है कि झूठी शपथ ना खाना, क्योंकि प्रभु अपने शपथ को पूरी करना। क्योंकि जो भी
झूठी शपथ खाता है वह एक जो है शपथ नहीं खाना बोल के जहाँ पर लिखा गया है, ये भी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को वो तोड़ता है। ना प्रभु के स्वर्ग की शपथ खाना क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की शपथ खाना क्योंकि वह पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की वह महाराजा का नगर है। अपने सिर के भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या ना ही कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है वह बुराई से ही होता है। तो भाई और बहनों, इसमें इस प्रकार लिखा गया है कि शपथ ना खाना, ना अपने सिर की खाना, किसी भी बातों का शपथ मत खाना बोल के यहाँ पर लिखा गया है। आप भाई और आप बहन, क्या आप कभी किसी के बारे में शपथ खाते हैं? क्या आप कभी शपथ खाए हैं? तो ये परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि किसी भी बातों का या किसी भी चीज़ों का शपथ नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार वचन कहता है कि शपथ नहीं खाना चाहिए। तो क्या आप इस वचन को, इस व्यवस्था को पूरा किए हैं? हो सकता है आप पूरा किए हैं। तो आगे हम देखेंगे हर एक बातों को। इसमें लिखा गया है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँखें के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थापड़ मारे उसकी और दूसरा भी फिरा दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोसे उस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उसमें मुँह ना मोड़। तो भाइयों और बहनों, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इस प्रकार बातें हैं कि हम मनुष्य इसमें नहीं कर सकते। यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि अगर कोई आँखें के पहले इस प्रकार लिखा गया था पुराना नियम में कि आँखों के बदले आँख और दांतों के बदले दांत, मतलब प्रतिशोध लेने की बातें हैं ये। तो इस प्रकार यहाँ भी मतलब यीशु मसीह के आने की बात इस प्रकार कहा गया है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। तो भाई और बहनों, आप इस वचन को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई हमें मार रहा है एक गाल में तो हम दूसरा गाल को उसको दिखाएं बोल के लिखा गया। क्या आप ऐसे कर सकते हैं भाई और बहनों? नहीं, हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें कोई एक ही बात बोलता है तो हम उसको 10 बार सुनाने वाले मनुष्य हैं। अगर कोई हमें थोड़ी सी है मतलब छू ही दे तो हम उसको बहुत ज़्यादा मार ही लेते हैं। अगर कोई हमें गाल में थप्पड़ मारे तो उनके खैर भी नहीं है। तो हम मनुष्य उसी प्रकार है भाई और बहनों, कोई हमें मारेगा तो हम दूसरी गाल नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारे अंदर भी इतना मतलब इतना धैर्यशील नहीं है कि कोई हमें एक थप्पड़ मारे तो हम उसको दूसरा गाल भी दिखा दें। तो यहाँ पर इसी प्रकार कहा गया, ये भी एक व्यवस्था है जो मनुष्य इसको पूरा नहीं कर सकता। ये व्यवस्था भी हम लोग क्या हो गए, चूक हो गए। और आगे इस प्रकार कहा गया कि यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। अगर कोई नालिश करके हमें कुर्ता ले रहा है तो उसको हमें दोहर भी देना चाहिए बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। तो देखिए भाई और बहनों, आजकल जब हम हैं दुनिया में, हम लोग हैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम किसी के थोड़ी सी भी काम करते हैं तो बिना पैसे कि हम कोई भी काम नहीं करते, चाहे जितनी भी। हम तो इस प्रकार मनुष्य है कि हमारे माँ अगर हमें कोई बात बताएगी, इस प्रकार कोई काम करने के लिए बोलेगी तो हम उनसे भी पैसा ही लेते हैं। अगर हमारे पापा हमें बोलेगी कोई काम करने के लिए, हम उनसे भी पैसा को लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार कहा गया था, कोई दूसरा लोग आके अगर हमें 1 कोस चलने के लिए बोलेंगे तो हम उसके साथ 2 कोस ऐसे चलेंगे। ये कर सकते हैं क्या भाई और बहनों? ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर हमेशा बुरा ही रहता है। हम केवल अपनी ही सुरक्षा को देखते हैं, अपनी कोशिश में इस प्रकार रहते हैं कि किस प्रकार हम अच्छे से रह सकें, आराम कर सकें, इसमें हम रहते हैं। अगर कोई हमें एक गाल में थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल कभी नहीं दिखा सकते, बल्कि उनको हम 2 थप्पड़ ही मार देंगे। अगर कोई हमें बोले 1 कोस मेरे साथ चल बोलने से हम उनको इस प्रकार बातें बोलेंगे कि दोबारा वो अपने मुख को भी हमें नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम मनुष्य उसी प्रकार है भाई और बहनों। और ये जो व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, ये व्यवस्था को हम कभी भी नहीं पूरा कर सकते हैं। हम शपथ नहीं खा सकते कभी भी
मतलब बिना खाए हुए कभी रह ही नहीं सकते, बिना प्रतिशोध लिए हुए हम कभी भी चल ही नहीं सकते। तो ये सारी जो व्यवस्था परमेश्वर की वचन कहता है, ये सारी व्यवस्था में हम लोग चूक ही गए हैं। और अगर व्यवस्था में कोई चूक ही जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह श्रापित होता है। क्योंकि अगर कोई व्यवस्था, हर एक व्यवस्था को जो छोटी से छोटी है, हर एक व्यवस्था को अगर कोई पूरा करता है तो परमेश्वर की हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को पाता है। और अगर कोई एक ही जो व्यवस्था को उल्लंघन करता है तो वो क्या हो जाता है, श्रापित हो जाता है। और जो कोई तुझे मांगे उसे दो, और जो तुझे उधार लेना चाहे तो उसमें मुँह ना मोड़। तो भाई और बहनों, हम इस प्रकार मनुष्य है, अगर हमें कोई मांग रहा है तो हम उसको नहीं देंगे, बल्कि अगर हमारे जो घर में कोई चीज़ है, कोई मनुष्य हमारे घर के सामने आ गया तो हम उसको छिपा कर रखने वाले मनुष्य हैं। अगर हमें कोई उधार मांगता है तो हमारे पास मतलब हमारे सामने बहुत सारे कैश है, बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है बोल के उसके पास में इस प्रकार हम बिहेव करेंगे। क्योंकि हम मनुष्य उसी प्रकार है भाई और बहनों, कोई भी व्यवस्था हम मनुष्य पूरा नहीं कर सकते। इसी कारण यीशु मसीह को जगत में आना पड़ा, ताकि यीशु मसीह हर एक जो नियम और हर एक व्यवस्था को खुद पूरा करें। और उनके पूरा करने के कारण मनुष्य सारी अनुग्रह, सारी आशीर्वाद को पा सकें। तो भाई और बहनों, इस वचन को केवल आप रिसीव कीजिए, इस वचन को सिर्फ आप ग्रहण कीजिए, ताकि आप भी हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को पा सकते। तो इतना बोलूँगे भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, अपने अनुग्रह आशीष दिया प्रभु। आज हम जब देख रहे हैं पिता परमेश्वर की व्यभिचार के बारे में, तलाक के बारे में, शपथ के बारे में और प्रतिशोध के बारे में प्रभु, ये जो सारी चीज़ें हैं प्रभु, हम मनुष्य इसी प्रकार हम कभी भी बिना किसी को प्रतिशोध लिए नहीं रह सकते, बिना शपथ खाए नहीं रह सकते प्रभु जी। अगर हम कोई एक काम अच्छे करते हैं तो दूसरा काम हम बुरा ही करते हैं, पर आपने हमें दया अनुग्रह प्रेम करने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। और प्रभु जी, आपने इसीलिए इस जगत में फिर मनुष्य के रूप में आके हमारे हर जो व्यवस्था हम लोग जो उल्लंघन किए, हर एक व्यवस्था को आप ही पूरा करके अपने अनुग्रह, अपनी कृपा, अपनी दया प्रभु हम पर दिया, और आपने हमें हर एक अनुग्रह में आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारे भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, उनके सारे परिवार के सदस्य को संभाल कर रखना प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करते हो हमारे भाई बहन के जीवन में प्रभु जो फाइनेंशियल की समस्या है प्रभु, उन समस्या से उनको बाहर निकालिए। अगर रोगी है, दुखी है प्रभु, कोई पीड़ित है प्रभु, उन सबों को आप चंगाई दीजिए प्रभु जी। और किसी के काम नहीं हो रहा है प्रभु जी, उनके काम दीजिए। किसी को जॉब नहीं है प्रभु, उनको जॉब दीजिए। किसी के नौकरी नहीं प्रभु जी, आप ही उनको हर एक बातों में आशीष दीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है, अनुग्रह आशीष दिया है प्रभु जी। और पिता, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को विश्वास के साथ जैसे अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, इस प्रकार आप उनको बनाइए प्रभु जी। आपके जीवित वचन को जैसे हमेशा रिसीव करने वाले बने, इस प्रकार आप उनको बनाइए प्रभु जी। आपने उनको चुना है, आप उनको ठहराइए हर एक बातों में प्रभु जी। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ, ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।